हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोशन मिश्रा और आर के स्टडी जोन में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब आप सब 9th क्लास से 10th क्लास में आ गए हो और इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पहले से बढ़ गई है। और मेरा बच्चों ऐसा मानना है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर निभाते रहें तो वही जिम्मेदारियाँ बच्चों जो बाद में बर्डन बन जाती है वो कभी नहीं बनती। मैं चाहता हूँ बच्चों आपका जो 10th क्लास का जो आपका क्लास है ये अब 9th क्लास जैसा नहीं है, क्योंकि अब आप जो एग्ज़ाम देंगे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क कह रहे हैं, स्मार्ट वर्क कह रहा हूँ, उस जमाना थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करिए। अब मैथ की बात कर लेते हैं क्योंकि अब आप मेरे से मैथ पढ़ने वाले हो। तो मैथ में जो हमारा जो सिलेबस है ओवरऑल वो ऑन टाइम आपको जैसे पॉसिबल हो एज वेल हम आपको देते रहेंगे। बट जो हमारा मैथ का जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, क्या नाम है इसका, आपने नोटिस किया? आपके सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है? आपका नाम, उसका नाम है रियल नंबर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये रियल नंबर क्या होता है? हमने ऑड नंबर सुना था, हमने इवन नंबर सुना था, इवन हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर हमने सब पढ़ लिया छोटी क्लास में। आप नोटिस करो आपने 9th क्लास में रैशनल नंबर तक का इंट्रोडक्शन ले लिया। तो ये रियल नंबर कहाँ से आ गया? तो यूँ मान लो अब तक आपने मैथ में जो सब पढ़े वो सब बच्चों क्या थे? एक तरह से रियल नंबर के ही पार्ट थे। आपका सारा का सारा कंप्लीट एक तरह से ऐसे मान लो, नंबर लाइन मान लो, यहाँ पर ये इन्फिनिटिव और ये बच्चा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटिव। इस बीच में आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है नंबर्स लाइंस के अंदर, दे ऑल आर रियल नंबर्स। और इसके बारे में जानना हो तो किसी भी नंबर को एग्जाम्पल ले लो। कोई आपसे कहे भैया माइनस का 1/2 क्या ये रियल नंबर है? हाँ रियल नंबर है। क्या भैया ये √3 जो है ये रियल नंबर है? हाँ ये भी रियल नंबर है। तो देखा जाए तो अब तक 9th क्लास तक आपने जो भी सिलेबस में पढ़ा मैथ्स के वो सारे के सारे किसके पार्ट थे? रियल नंबर के पार्ट थे। अब 10वीं क्लास में रियल नंबर को पढ़ा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सिलेबस है आपका वो आपको रियल नंबर में क्या पढ़ाना चाहता है। इसके लिए हमें अब अपना मैथ का चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि चैप्टर हमारा है क्या। आई होप आपको रियल नंबर समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो सीधी सी बात है, जो भी आपने मैथ में पढ़ा वो सब क्या आपके रियल नंबर के ही पार्ट थे। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए चैप्टर का आपका शुरुआत हो रहा है तो एक्सरसाइज है आपका क्या 1.1। सबसे ध्यान का देना, क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, देखो ध्यान से बच्चों। एक्सप्रेस ईच नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दो वर्ड मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है और आपको भी ध्यान से देखना है। इतने सारे नंबर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड करो इसे। आपको ध्यान क्या देना है क्वेश्चन में? नंबर्स के जो प्रोडक्ट होंगे प्राइम फैक्टराइज को उसे एज ए प्रोडक्ट लेके आना है। यानी कोई भी नंबर होगा ना, उस नंबर के जो फैक्टर्स हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो उसके हमें प्रोडक्ट बताने हैं, मल्टीप्लाई में कैसे कैसे होंगे। नहीं समझ रहे हैं? अब इस बात को समझो ऐसे, कुल मिला के आपको एलसीएम करवाना चाहते हैं। आपने एलसीएम के बारे में पहली क्लास में आपने देखा होगा, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपसे थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में जान लो। प्राइम नंबर के बारे में जान लोगे तो एलसीएम तो आपको आता है, इतना मुझे पता है कि 10वीं क्लास में हो तो आपको एलसीएम ऐसे पता होगा। तो थोड़ा सा हम जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स पहली बार नहीं है, पहले भी सुना है आपने। प्राइम नंबर्स क्या होता है? अगर मैं इसकी टर्म्स बता दूं, इसकी शर्त बता दूं, तो इसकी शर्त ये होती है कि इसके दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए और दो मतलब दो ही होने चाहिए, एक या तीन या चार ज़्यादा नहीं, बस दो ही होने चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल होते हैं, मान लो मैंने नंबर लिया बच्चों 2। 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं? एक तो खुद 2 है और एक कौन है आपका 1। कोई और नंबर ले लूँ, एक और नंबर ले लूँ, चलो 7 ले लेता हूँ। 7 के कितने फैक्टर निकाल सकते हो आप? एक खुद कह रहा है 7 मैं हूँ और एक 1 कह रहा है मैं हूँ। इसका मतलब एक थोड़ा सा ना कंक्लूजन निकल रहा है। एक और मान लो मैंने लिया सपोज 11 लिया, कितने निकाल लो? एक 11 खुद है और एक 1। एक चीज हर चीज में कॉमन जा रही है, क्या? कि इन सारे नंबर्स का एक मल्टीपल फैक्टर कौन है? 1 है। और अगर इन सब बात को भी हटा दूं तो आपको बहुत ही सिंपली याद ऐसे करना है, प्राइम नंबर कौन है? ऐसा नंबर जो 1 के अलावा और अपने अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। मतलब वो अपने अलावा 1 तो चलो है ही कॉमन,
अपने अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो या किसी और के टेबल में ना आता हो, तो हो गया बच्चों क्या आपका वो प्राइम नंबर। समझ पाए बात को? अब यहाँ पर इस बात को समझो कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बट देखिए ध्यान से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया मान लो सपोज 140। अब 140 का भी क्या निकालना है, हमें 140 का निकालना है कुल मिलाकर के एलसीएम। एलसीएम के बारे में तो आपने छोटी क्लास में सीख लिया होगा। एलसीएम कैसे करते हैं बताओ, मुझे तो नहीं आता, आप बताओ एलसीएम कैसे करूँगा इसका मैं। अच्छा, मैं किसी भी टेबल से कर लूँ आपके अकॉर्डिंग, 5 से 10 से किसी भी नहीं ना। इसका एक छोटा सा डिस्कशन क्या होता है कि हम किसी भी नंबर्स की बजाय विद रिस्पेक्ट ट्राई करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हो जाए, यानी हम कोशिश करेंगे कि सबसे छोटी वाली नंबर ढूंढेंगे जिससे ये हो जाए 140। तो मैं सोच रहा हूँ आई थिंक मेरे ख्याल से 2 का टेबल बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो 2 के टेबल से बच्चों से मैं सॉल्व करता हूँ। सोचो ध्यान से कि 2 के टेबल में इस 0 को साइड करते हैं, सिर्फ 14 मार्क 2 के टेबल में 14 कितने पर आता है आप ही बताओ। 7 पर 7 एंड 2 के टेबल में 0 आता है, हाँ 0 भी आता है ऐसे। उसके बाद आप किससे हो रहा है, क्या अभी भी 2 से हो रहा है ये, तो अभी भी 2 से हो रहा है। लेट्स सी 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 6 आता है। कितने पर 3 पर, रिमाइंडर कहाँ चला गया 0 के पास, कितना बन गया 10। और 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है 5 पर। ये थोड़ा चैलेंज होगा, हो सकता है जिनकी थोड़ी सी मैथ वीक हो या थोड़ा सा जिनको लगता हो मुश्किल, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सोचेंगे भैया 35 कैसे ले आएगा। टेबल ध्यान से देखो, दोबारा देखो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 2 के टेबल में 7 से छोटा क्या आता है 6। कितने पर 3 पर। अब 7 के पास रिमाइंडर कितना बचा 1। ये 1 एज्यूम कर लो आप, ये 1 0 के सामने लग गया तो कितना बन गया हुआ 10। और 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है 5। ऐसे समझे क्या। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है 35। सोचो 35 को मैं किसी भी टेबल से कर लूँ, मनमानी कर लूँ, 35 से कर लूँ डायरेक्टली नहीं, 35 से डायरेक्ट नहीं कर सकता। मैं फिर से ट्राई करूंगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो मुझे लग रहा है 5 का टेबल बेस्ट है इसके लिए। बताओ 5 के टेबल में 35 कितने पर आता है 7 पर। पक्का ना 7 ठीक सर, हाँ। और उसके बाद लास्ट में क्या बचता है 7 तो खुद ही कह रहा है मैं प्राइम हूँ। आप सोचना नहीं 7 के लिए कोई टास्क पढ़ा नहीं, सोचना किससे होगा 7 से ही होगा। कितने पर 1 पर। अब 1 के लिए भी सोचो, नहीं भाई 1 आ गया टास्क कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पर 140 के हमने देख लिए कि कितने सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमारा 140 का जो पहला प्राइम फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि प्रोडक्ट की बात बोल रहा था 2 और कौन है 5 और कौन है लास्ट में 7। अच्छा 1 भी लिखूं क्या, नहीं बस यहाँ पर। तो क्या हम बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक लोग छोड़ सकते हैं सोल्यूशन को? नहीं, सीबीएसई बोर्ड है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में स्टेप दिखाएंगे। आप नोटिस करो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 रिपीटेशन के सेंस में है, तो क्यों ना इसके लिए बेस्ट स्टेप लिखूं 2 का स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर रिमेनिंग नंबर बच्चों ऐसे। तो यहाँ पर 140 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा एज ए प्रोडक्ट वो बच्चों कुछ इस प्रकार होगा और आप यहाँ पर इसे छोड़ सकते हो। बाकी सवाल बहुत ही आसान है, आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो और इसी के साथ मैं ट्राई करूंगा और भी क्वेश्चन लेके आने का। आई होप बच्चों फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वो वीडियो। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर्स के किसी भी चैप्टर्स के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट वे में बेटर वे में समझाने का। इसी के साथ आगे स्टडी में बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए जैसे आपको अच्छा लगे।